अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जादुई किस्म की चटनी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी होने के साथ-साथ ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा पहुंचाती है, बीमारियों से दूर रखती है, बीमारियों से निजात दिलाती है। बहुत थोड़ी-सी ये चटनी अगर हर खाने के साथ खाई जाए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह। तो इसको हम यूज़ करने का तरीका रेसिपी के दौरान बताएँगे। ये हमने थोड़ी-सी चीज़ें ली हैं चटनी के लिए, सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया है, कच्चा मैंगो है और ये ताज़ा पुदीना है। इन सारी चीज़ों को हम डंडियों से अलग कर लेंगे, पुदीनों को डंडियों से अलग कर लेंगे और धनिये के जो नाज़ुक-नाज़ुक डंडियाँ हैं, वो भी हम साथ ही डाल लेंगे नरम वाली, और जो ज़रा हार्ड हैं, उनको निकाल देंगे। तो सब्ज़ मिर्चें हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने काट लिया था, पत्तों को उतार लिया था डंडियों से और स्ट्रेनर में डाल के धो के अच्छी तरह से रख दिया था। बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। तो इनको हमने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। सब्ज़ मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, मैंगो हमने आधा लिया है और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने इसमें देसी लहसुन डाल लिया है। ज़ीरा 1 टीस्पून है और काला नमक हमने 1 टीस्पून डाला है। वाइट नमक हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे चेक करने के बाद। तो ये सारी चीज़ों को हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। अगर चाहें तो कूंडी वगैरह में भी बना सकते हैं, अगर आसानी हो तो। तो ग्राइंडर में बना लें या फिर चॉपर में या कूंडी में, चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ये दो टमाटर हमने लिए थे ग्रीन वाले और इनके अंदर हमने हाफ़ डाला है अनियन। इनको भी डाल दिया है, अब इसको दोबारा से पीस लेंगे। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं सारी पिस चुकी हैं। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे जो इसको ज़रा सा लिक्विड करेगी और खटास इसमें और ज़्यादा आ जाएगी। ये है इमली का पल्प, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है इसमें और इसको दोबारा से चला दिया है। अब हमारी चटनी बिल्कुल ठीक तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे किसी जार के अंदर, बाउल के अंदर, इसको फ्रिज में रखेंगे और इसको यूज़ करेंगे 4 से 5 दिन के लिए। ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर सिरका ऐड कर दें 2 टेबलस्पून, तो ये फ्रिज के अंदर 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। तो ये चटनी हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। इसको हम यूज़ करेंगे हर खाने के साथ। 2 टेबलस्पून तकरीबन खाने के साथ इसको यूज़ करें तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेंगे, मोटापा आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाएगा और जो कुछ मर्ज़ी खाएँ, जितना मर्ज़ी खाएँ, हज़म होता चला जाएगा। मैदे को बहुत अच्छा तंदुरुस्त रखती है ये चटनी और बहुत ही जादुई सी है ये, हमारे खून को गाढ़ा नहीं होने देती और बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जिनको मतली की शिकायत रहती है, वॉमिटिंग रहती है, वो ये चटनी सारा दिन में ज़रूर 2 से 3 चम्मच खाएँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करें, देसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और दूसरी दवाइयों की तरह ये दवाई खाना मुश्किल भी नहीं है और ये मज़े में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये खाने में मज़े का मज़ा और इलाज का इलाज है। तो आहिस्ता-आहिस्ता से ये वज़न को कम करेगी चटनी और साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल को दुरुस्त करेगी, ब्लड प्रेशर को ठीक करेगी, नॉर्मल करेगी और भी बहुत सारे ऐसी मसले मसाइल हैं जिनको ये अंदर ही अंदर दुरुस्त करती चली जाएगी। ये बहुत अच्छी चटनी है। इसमें अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लहसुन के हैं, पुदीने के अपनी जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो कोई भी चीज़ इसके अंदर बुरी नहीं है। इस तरह से आप भी इसको बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो इसको यूज़ करने का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।